हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज़ अ ऑर्डर कैप्चर सिस्टम टू डिस्पैच एंड टू द पेंडेंसी रिपोर्ट। सो बेसिकली ये ऑर्डर एक डिज़ाइन किया गया है कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। सो बेसिकली एक कंपनी है जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ प्रोडक्ट लगते हैं जो भी वो भी एक्चुअली कंक्रीट के ही बने हुए होते हैं। तो उनके बिहाफ पर हमारे पास एक ऑर्डर आता है किसी क्लाइंट का, तो उसमें जो प्रोडक्ट रहते हैं उन प्रोडक्ट को हमें कैप्चर करना है एज अ ऑर्डर कैप्चर सिस्टम। जब भी हम उस प्रोडक्ट को कैप्चर करेंगे उस क्लाइंट के रेफरेंस के बिहाफ में, तो जो ऑर्डर हमने कैप्चर किया है उसका डेटाबेस भी रिकॉर्ड होगा, ऑटोमेटिकली एक एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ रिसिप्ट भी बनेगी, और जिस भी क्लाइंट का हम ऑर्डर कैप्चर कर रहे हैं उस क्लाइंट को ऑटोमेटिकली ईमेल एंड पीडीएफ नोटिफिकेशन चला जाएगा, राइट। सो दैट कि क्लाइंट को पता रहेगा कि हमने क्या ऑर्डर प्लेस किया है बाय द पीओ एंड ऑर्डर क्या हमने कैप्चर किया है। सो गाइज, ये तो आपने समझा कि ऑर्डर कैप्चर। देन अब हम बात करते हैं, अगर हमने एक ऑर्डर कैप्चर किया है तो उसके ब्याह पे ऑटोमेटिकली सेम ऑर्डर डिस्पैच पैनल पे दिखने लगेगा, एंड डिस्पैच वाला पर्सन उस ऑर्डर के ब्याह में जितनी भी क्वांटिटी डिस्पैच कर रहा है उतनी क्वांटिटी एंटर करके सबमिट करेगा, तो उसका भी एक पीडीएफ रिकॉर्ड जनरेट हो जाएगा, डेटाबेस स्टोर हो जाएगा, एंड जो क्लाइंट है उसको एक पैकिंग लिस्ट चली जाएगी या डिस्पैच लिस्ट हम कह सकते हैं, जिसमें वो देख पाएंगे कि हमने कितना ऑर्डर दिया था, कितना उन्होंने डिस्पैच कर दिया, एंड कितना ऑर्डर अभी पेंडिंग है जो हमें हमारे सप्लायर से आना बाकी है। सो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइज। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली आ रहा है, हम जस्ट हमें यहाँ पे एंटर करना है डेट। सो सपोज एक ऑर्डर आया है जिसने कहा है कि मेरी ड्यू डेट 36 यानी 30 जून तक मुझे मटेरियल दीजिए। सो बेसिकली मैंने कुछ डमी एंट्रीज डाली हुई हैं, तो मैंने एक एंट्री पास कर ली, सपोज स्पार्किंग रियलिटी करके DNS11 ऑर्डर नंबर रहेगा इनका, और हमने ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे टाइम एंट्री पास कर दी, लाइक मुंबई बेस्ट में एक जो डिस्पैच हमें बेसिकली करना है, सप्लाई करना है मटेरियल हमारे को शिप टू या साइट जो भी है, हम एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं। कोई पीओ नंबर है, किस पीओ के रेफरेंस में हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो हम डाल सकते हैं POREF 12345, एंड पीओ की डेट क्या है, तो वो पीओ की डेट भी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो हमने ये पीओ की डेट एंटर कर दी। सो बेसिकली 28 का पीओ है। अब हम बात करते हैं क्या आर्टिकल है। तो हम जितने भी आर्टिकल्स में डील करते हैं वो हमारे पास सारे आर्टिकल्स यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखे हुए आ रहे हैं। हमें जस्ट ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, राइट। तो जिस तरह आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने मेरी लिस्ट से। तो जब मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट की थिकनेस एंड जो फर्दर स्पेसिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली फैच होकर आ रही है इन द मास्टर डेटा, राइट। तो आप देखेंगे मैंने इस तरह 7 आर्टिकल का ऑर्डर प्लेस कर लिया है। मैं जस्ट यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन कर दूंगा कि लाइक ये 12,000 पीस चाहिए, एंड हमारे को 15,000 पीस का ऑर्डर आया हुआ है, ये 20,000 पीस का ऑर्डर है, एंड अगेन सेम 15,000 पीस का ऑर्डर है। सो बेसिकली एक रैंडम फिगर हम यहाँ पे एंट्री कर दे रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ। तो ऐसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने एक ऑर्डर कैप्चर कर लिया, एंड नाउ हम डिफाइन कर देंगे प्राइसिंग क्या है। सो बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें प्राइसिंग कभी फिक्स नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट प्राइस में आप कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा भी मांग सकते हैं अगर इमीडिएट में चाहिए उनको। सो दैट कि मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हम जस्ट एक एंट्री पास कर देंगे कि हमने किस रेट पे ऑर्डर कंफर्म किया और किस प्राइस पे ऑर्डर हमने कंफर्म किया। सो गाइस, आपने देखा हमने एंट्री पास कर दी। पहले आपने देखा कि मैं एक एंट्री बीच से अगर किसी का प्राइस हटा देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे चेक का पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सो दैट कि अगर मैं डेटा कैप्चर करूँगा इस केस में तो मेरा डेटा कैप्चर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे येस डेटा मैं कैप्चर कर रहा हूँ तो मेरा सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा, वो दे देगा एरर फाउंड, प्लीज़ एंटर कंप्लीट इन्फो रेफरेंस नंबर अनडिफाइंड, सॉरी। सो बेसिकली अब मैं यहाँ पे एंट्री कर दूंगा तो आप देखेंगे सब कुछ डन हो गया, ओके हो गया। एंड लास्ट में चलेंगे तो यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पे बेसिकली हमारे को ना एक फ्रेट चार्जेस डालने हैं। तो बेसिकली फ्रेट चार्जेस मैंडेटरी नहीं है, बट सपोज फ्रेट चार्जेस में इन एनी केस अगर आपका फ्रेट लगता है तो आप हमें फ्रेट चार्जेस ऐड कर सकते हैं। आपने फ्रेट चार्जेस ऐड कर दिए, ऐड होते ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इन वर्ड्स में फिगर भी हमारी चेंज हो गई है, एंड अब हम इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो जस्ट अब हमें क्या करना है कि सेव डेटा पे क्लिक करना है, और आप देखेंगे हमारा डेटा स्टोर होने लगा। डेटा स्टोर भी होगा, साथ ही साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने जिस नंबर से हमने कनेक्ट किया हुआ है सर्वर पे, उसमें आप यहाँ पे देख पाएंगे मुझे उस नंबर से ऑटोमेटिकली ना एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं ओके करूँगा, मेरा डेटा स्टोर हो गया है। अब यहाँ पे ये जो पैनल है ब्लैंक हो जाएगा, देखिए आपने देखा ब्लैंक हो गया। एंड मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे कि जिस नंबर से मुझे मैसेज आएगा, बेसिकली मैं वो नंबर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएँ कि जो नंबर मैंने बैकएंड में कनेक्ट किया हुआ है फॉर द व्हाट्सएप, तो उससे मुझे ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया, जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पे।
अब यहाँ पे मुझे डिफाइंड में क्या हुआ है, PDF अटैचमेंट आ गया एंड यहाँ पे मेरे को डिटेल आ गई। तो अभी डियर मिस्टर मयूर रावल जो आया है, ये बेसिकली स्पार्कलिंग के ऑनर है या कोई पर्सन है जो कंसर्न पर्सन है, तो उनका नाम आ गया एंड योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड विद अस। ऑर्डर नंबर हमने DNS 011 प्लेस किया था, तो आप देख पा रहे हैं DNS 011 का ही ऑर्डर हमारे को यहाँ पे मैंशनड है। क्लाइंट का नेम आ गया, क्लाइंट ने क्या PO दिया था वो रेफरेंस नंबर है, PO की डेट क्या है। अगर हम इस PDF को ओपन करके देखेंगे तो आप देखेंगे जो 7 आर्टिकल की हमने एंट्री की थी प्रॉपरली, इस तरह हमारे को एक PDF रिकॉर्ड जनरेट हो जाता है। ये कंपनी के काइंड ऑफ रिसिप्ट बन जाती है एक तरह से, ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो भी इन्फॉर्मेशन हमने पास करी है वो इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये ऑर्डर भी कैप्चर हो गया, साथ के साथ में हमने एक उनको PI भी रेज कर दी गाइस। आप समझ पा रहे हैं कि ऑर्डर कैप्चर करते ही ऑर्डर कैप्चर तो हो गया हमारे एंड से, साथ के साथ उस क्लाइंट को ये भी पता चल गया कि जो हमने ऑर्डर सामने दिया है उसका क्या अमाउंट हो रहा है ओवरऑल, इंक्लूडिंग ऑफ फ्रेट चार्जेस एंड GST एज वेल। तो आपने देखा ये प्रोसेस तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक कि हमने ऑर्डर कैप्चर किया। नाउ लेट्स गो डायरेक्टली टू दी ऑर्डर डिस्पैच पैनल। तो अभी मैं ऑर्डर डिस्पैच में यहाँ पे एक पेंडेंसी रिपोर्ट का लिंक दिया हुआ है, मैं इसको ओपन करके और दिखाना चाहूँगा आपको कि बेसिकली जैसे ही हमने ऑर्डर प्लेस किया था वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली हमारे को यहाँ पे दिखने लगेगा। सो दैट मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने ऑर्डर प्लेस किया एंड ऑर्डर प्लेस होते ही जो भी हमने एंट्री पास की थी वो एंट्री हमारे यहाँ पे इस पैनल पे अपडेट हो गई है। अब गाइज आपको पता है हमने एंट्री किस नंबर की पास की थी, तो वो था DNS 11। तो आप देखेंगे यहाँ पे DNS 11 ऑलरेडी अपडेट हो गया है। मैं चाहूँ तो इसको DNS 11 को यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, सो दैट कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सपोज क्लीन ऑल DNS 11। तो आप देखेंगे DNS 11 में जो हमने 11 आर्टिकल्स का ऑर्डर पंच किया था वो 11 आर्टिकल्स प्रॉपर्ली हमारे पास यहाँ पे आ गए, जिसमें आप देख पाएंगे टोटल क्वांटिटी कितनी है, हमने कितना डिस्पैच किया अभी 0 है, बैलेंस कितना है फुल क्वांटिटी है, प्राइस क्या है वो ये है, वैल्यू क्या है हर एक की ये आ गई। तो आप यहाँ पे बेसिकली ये देख पा रहे हैं कि ओवरऑल ऑर्डर कितने क्वांटिटीज़ का आया और उसको हमने कितना डिस्पैच कर दिया, रेस्ट कितना बैलेंस है और जो बैलेंस है उसकी वैल्यूएशन क्या है, तो वो वैल्यू भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये तो आपने देखा ओवरऑल एक ऑर्डर। अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पेंडेंसी रिपोर्ट की। तो साथ के साथ एक सेकंड रिपोर्ट है यहाँ पे, जिसमें आप देख पाएंगे ओवरऑल ऑर्डर्स सभी क्लाइंट्स के, सपोज 10 या 20 या 50 ऑर्डर पंच किए गए, तो उसमें आप यहाँ पे इमीडिएटली देख पाएंगे ये रिपोर्ट एवरी 10 सेकेंड में ऑटोमेटिकली अपडेट होती है, रिफ्रेश होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे सबसे टॉप एंड सबसे ज़्यादा किस पार्टी के ऑर्डर लगे हुए हैं क्वांटिटी के। तो आप देख पाएंगे स्पार्कलिंग करके है एक, उसका 1,06,350 पीसेस का ऑर्डर लगा हुआ है एंड उसके बाद आ जाता है एकन एंड देन उसके बाद है आशा एंटरप्राइज। सो गाइस ये बेसिकली डमी फिगर है, सो कंसिडर मत कीजिएगा। साथ के साथ आप यहाँ पे एक ग्राफ भी देख पाएंगे कि भैया कौन से आर्टिकल का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली इस तरह यहाँ पे ग्राफ बन जाता है। इस ग्राफ को आप क्लाइंट वाइज भी चेंज कर सकते हैं और आर्टिकल वाइज भी चेंज कर सकते हैं। अब एग्जांपल मैं देता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एकन कंस्ट्रक्शन का पता करना है कि क्या आर्टिकल है इसकी। तो मुझे जस्ट एकन कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे मेरा सारा डेटा ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गया, मुझे यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना पड़ा। तो एकन कंस्ट्रक्शन में सिर्फ 2 आर्टिकल है, तो आप देखें यहाँ पे 2 आर्टिकल की यहाँ पे ग्राफ भी अपडेट हो गया और नीचे टेबल भी हमारी अपडेट हो गई है कि उसको 2 आर्टिकल क्या क्या चाहिए। राइट गाइस, सिमिलरली अगर मैं आशा एंटरप्राइज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा आशा एंटरप्राइज का अपडेट हो गया एंड देन अगेन इफ आई क्लिक ऑन फर्स्ट वन तो आप देखेंगे फर्स्ट वन का मेरा आइटम ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए। तो आप देख पाएंगे DNS 11 का तो हमने जस्ट ऑर्डर पंच किया है एंड DNS 10 का किसी और ने ऑर्डर पंच किया है। राइट गाइज, साथ के साथ चलते हैं एक बार हम आपको ये दिखा देते हैं कि अगर कंटिन्यूसली ऑर्डर आते हैं और हमें ये ट्रैक करना है कि ओवरऑल कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा है जो टॉप मूविंग प्रोडक्ट है, तो उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। जैसे कि आप देख पाएंगे हमारे पास 3 क्लाइंट के ऑर्डर लगे हुए हैं, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, किस क्लाइंट का ऑर्डर था, कब आया था, वो आपको ड्यू डेट क्या है उसकी वो दिख रही है, क्वांटिटी टोटल अमाउंट क्या है उसका आपको वो दिख रहा है। सेकेंडली एक टेबल छोटी सी हमने बनाई जिसमें आप ये देख पाएंगे हर एक आर्टिकल का नाम, उसका साइज और उसकी थिकनेस क्या है और कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर उससे आया। तो जो भी टॉप मोस्ट क्वांटिटी होती है वो सबसे आपको ऊपर दिखती है। सो ये फिगर हमने जस्ट इसलिए बनाई है जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो फास्ट मूविंग है, जिसकी प्रोडक्शन हम एक एडवांस लेवल में करके रख सकते हैं अपने स्टोर में। सो ये तो आपने देखा। अब हम गाइस वापस चलते हैं एक बार ऑल रिपोर्ट पे एंड साथ के साथ हम चलते हैं ऑर्डर डिस्पैच पैनल पे। तो गाइस ये आ गया हमारा ऑर्डर डिस्पैच पैनल, राइट। अब ऑर्डर डिस्पैच पैनल कैसे वर्क करेगा मैं आपको वो बता देता हूँ।
या सो अभी आपने देखा, अब मैं सपोज DNS11 हमने ऑर्डर पंच किया था, तो DNS11 मुझे मेरे पैनल पे दिखने लगा। मैं DNS11 सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे DNS11 में क्या ऑर्डर था, ऑटोमेटिकली सारा फैच होकर आ गया। तो आप देख पाएंगे DNS11 में 30-35 mm स्क्वायर कवर ब्लॉक था, 30 mm का साइज है, एंड इन होल 20 mm का है, प्राइस उसका 2 रुपये का है, ऑर्डर क्वांटिटी 12,000 पीसेस है। तो टोटल वेट कितना हुआ 12,000 पीसेस का। तो सपोज मैं यहाँ पे अगर डिफाइन करता हूँ कि मैं 5 या 3 बैग डिस्पैच कर रहा हूँ, मैं नीचे मेंशन करता हूँ इसमें 5 बैग डिस्पैच कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे अगर आपने 3 बैग डिस्पैच किए हैं तो उन 3 बैग में 750 पीसेस आएंगे। दैट मीन्स आपने डिफाइन कर रखा है बैकएंड में कि अगर मेरा 30x35 mm का स्क्वायर है तो उस स्क्वायर में अगर कितने मेरे एक बैग में कितने पीसेस जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग मैंने 3 डाला, 3 एंटर किया है, तो आप देखेंगे 750 पीसेस जाएंगे, और हर एक पीस का वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा देगा 55.500 ग्राम्स, यानी 55 किलो 500 ग्राम का वेट होगा 3 बैग का। सिमिलरली अगर मैंने 5 एंटर किया तो आप देखेंगे 500 पीस आ गया, और जिसका मतलब हो गया अबाउट 100 पीस पर बैग, और आप यहाँ पे देखेंगे 150 यानी 150 किलो 500 ग्राम का इसका वेट रहेगा 5 बैग का। सिमिलरली हम नीचे भी एक एंट्री पास कर देते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि ओवरऑल हर एक प्रोडक्ट का टोटल वेट, राइट, उस बैग का अगर 5 बैग है दैट मीन्स कि 37 kg ऑफ वेट रहेगा, राइट। या हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि 37.500 का अगर वेट है तो दैट मीन्स 250 पीसेस उसमें होंगे। हमने कितना डिस्पैच कर दिया वो आपके सामने यहाँ पे फिगर दिख रही है। कितना और डिस्पैच करना है ये बैलेंस टू डिस्पैच फिगर में आपको दिख जाएगा। जो हम डिस्पैच कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर कर रहा है। एंड नाउ वी जस्ट नीड टू एंटर फ्रेट चार्जेस। तो सपोज मैं फ्रेट चार्जेस यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ कि लाइक 2500 का फ्रेट चार्जेस इस पर लगेगा, राइट। 2500 का फ्रेट चार्जेस किया मैंने, तो मेरा GST सारा अपडेटेड हो गया नीचे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं टोटल अमाउंट कितना आ गया। एंड अब मैं बेसिकली इस ऑर्डर को कैप्चर कर लूँगा। राइट, तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पे ओके हो गया स्टेटस में। अब हम इसको जस्ट ऑर्डर पंच कर देंगे, वी सेड यस। तो आप देखेंगे इसका कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, डेटा बैकएंड में स्टोर होगा, क्लाइंट को ईमेल जाएगा, व्हाट्सएप जाएगा। सिमिलरली अभी आपने देखा कि एक व्हाट्सएप मुझे आया, क्योंकि बेसिकली अभी व्हाट्सएप सिर्फ मैं अपने नंबर पे फॉरवर्ड करा रहा हूँ रीजन बेहिंड की किसी क्लाइंट को डमी की एंट्रीज ना चली जाए। और मेरा यहाँ पे आ गया डेटाबेस अपडेटेड, ओके किया मैंने। तो आप देखेंगे एंट्रीज मेरी अपडेट हो गई, यानी ये ब्लैंक हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे जो मेरा व्हाट्सएप ओपन है इसमें अभी एक व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा जिसमें वो PDF रिकॉर्ड और उसका कंटेंट रहेगा कि बेसिकली क्या हमने डिस्पैच। आप देखिए यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप आ गया ये, राइट। तो ये एक PDF आ गया और साथ ही साथ अपना हमारा एक्नॉलेजमेंट का आ गया कि हमने क्या डिस्पैच कर रहे हैं। अब गाइस मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। बेसिकली अगर मैं इसका ओपन करता हूँ इस PDF रिकॉर्ड को जिसका डिस्पैच पैनल, तो इसमें आप समझिए कि इसमें कितना हमने इसमें एंट्री जो दे रखी है इसमें कितना अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि ये बेसिकली अभी रैपिंग नहीं हुई है, तो रैपिंग हो जाएगा तो आपको नीट एंड क्लीन दिखने लगेगा। तो आप इसमें देखेंगे कि DNS नंबर 11 के रेफरेंस में, ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट 11 जो था हमारा उसके रेफरेंस में आप देख पाएंगे कितने ऑर्डर का क्वांटिटीज़ का ऑर्डर था, हमने जो डिस्पैच किया वो कितने बैग डिस्पैच किए हैं, पीसेज में कितना है। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे ये भी देख पाएंगे हम उस क्लाइंट को ये भी बता रहे हैं कि आपने जो हमें ऑर्डर दिया था उसमें से हमने डिस्पैच तो इतना कर दिया है, राइट। ये डिस्पैच फिगर आ गई, ये डिस्पैच फिगर है, बट इसके अलावा अभी हमें कितना और है जो डिस्पैच हम करेंगे आपके लिए। तो क्लाइंट को ये भी कंफर्म रहेगा कि बेसिकली कितने क्वांटिटी का ऑर्डर है जो हमने ऑलरेडी अभी दे रखा है, उसके लिए मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो हर एक डिस्पैच लिस्ट में या डिस्पैच रिसिप्ट में उस क्लाइंट को, हर एक क्लाइंट को ऑटोमेटिकली बैलेंस टू डिस्पैच कितना रह गया है सप्लायर के पास वो भी दिखेगा। सो गाइज आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स गो टू दी पेंडेंसी रिपोर्ट अगेन। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने जो डिस्पैच किया है वो क्या डिस्पैच किया है। पहले डिस्पैच की फिगर में गाइज कुछ भी नहीं दिख रहा था, अब आप देख पाएंगे यहाँ पे डिस्पैच की फिगर में हर एक आर्टिकल के रेफरेंस में पीसेस दिख रहे हैं, और साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि बैलेंस कितना रह गया, राइट। सिमिलरली प्राइस और उसकी वैल्यूएशन भी अपडेट हो गई है।
अब बात करते हैं, वापस चलते हैं ऑर्डर कैप्चर वाले कॉन्सेप्ट पे। तो अगर मैं यहाँ ऑर्डर कैप्चर वाले कॉन्सेप्ट में हूँ, मैं PDF रिकॉर्ड्स में जाता हूँ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे बेसिकली हमने DNS 11 को कैप्चर किया था एंड PDF रिकॉर्ड्स में यहाँ पे बेसिकली इसमें एक रिकॉर्ड बन जाता है जिसमें आप देख पाएंगे ऑर्डर नंबर क्या था, सप्लायर का नाम क्या है, किस PO के रेफरेंस में हमने कितने अमाउंट का मटेरियल भेजा था और उसका फ्रेट चार्जेस क्या है और GST क्या है। साथ के साथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली PDF रिकॉर्ड भी स्टोर हो जाता है सो दैट कि इन फ्यूचर पर्पस आपको कभी भी रिकॉर्ड निकालना हो आप बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ये है ऑर्डर कैप्चर का। एंड सिमिलरली लेट्स गो टू दी ऑर्डर डिस्पैच। ऑर्डर डिस्पैच में आप देखेंगे तो ऑर्डर डिस्पैच में भी DNS 11 की जो हमने एंट्री पास की थी उसका भी आप PDF रिकॉर्ड इजीली देख पाएंगे कि क्या हमने क्या मटेरियल किस डेट में भेजा था किस क्लाइंट के रेफरेंस में। तो इस तरह आपको एक PDF रिकॉर्ड मिल जाएगा डिस्पैच के टाइम का। Right guys, so guys, I hope you like the concept, I hope you like the video. If you like, please subscribe my YouTube channel as well. Thank you guys, thank you so much. Bye, take care.